अभी हम मौजूद हैं जी सर राफेल साहब जो एक इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं और साबका सहाफ़ी भी हैं, मेरे उस्ताद हैं। तो हम उनसे कुछ उनकी ज़ात के बारे में पूछेंगे, इस शोबे के बारे में पूछेंगे। सर, आप इंग्लिश के इस शोबे में कैसे आए और अपना एक नाम ज़बरदस्त पाकिस्तान की हद तक आपका नाम पहचाना जाता है। जज़ाकल्ला तो खैर। आप इस शोबे में कैसे आए इंग्लिश जज़ाकल्ला खैर टीचिंग जी। में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि I've come to Pakistan couple years ago। मेरी मदर को कैंसर था, तो उससे पहले मैं जर्नलिज्म के अंदर मेरा बहुत ज़्यादा शौक भी था। मेरा एक तजर्बा भी था इंग्लैंड के अंदर। मेरे फादर तारिक मसूद पाकिस्तान के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, मगर लेटर ऑन जब मैंने इंग्लैंड के अंदर मुख्तलिफ सोशल साइंटिस्ट से मुलाकात हुई, वहाँ पर मुख्तलिफ तख्लीकारों से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने जाना कि इन सब की जो जड़ होगी, किसी भी चीज़ की जो जो एक रूह होती है जिसके अंदर ये सारे सोशल साइंसिस के सब्जेक्ट कैद हैं, वो इंग्लिश है। तो फिर मेरे जब मदर भी मेरी एक 33 साल एक सरकारी स्कूल में वो एज ए लेक्चर रह चुकी थी, कोनूर बिल के नाम से वो जाना जाता है स्कूल, कोनूर गवर्नमेंट स्कूल था। तो वहाँ से उन्होंने मुझे बोला कि आप अगर इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर आप वर्क आउट करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में उनके नज़र में ये था कि जो इंग्लिश के लिटरेचर की जो डोमेन है, ये तमाम सोशल साइंस के डोमेन्स की माँ है। सर, कोई ऐसी बात या कोई ऐसा वाक़या जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो कि आप इसी शोबे को मुंतखब करके इसी में खप गए हैं, इसका क्या कैसे? अब मैं जब पाकिस्तान में आया या पाकिस्तान से बाहर भी, पूरी दुनिया में हमारा जो आजकल की जो हालात है, हाजरा है, दुनिया है जिस पे लोग रह रहे हैं, उसमें हर चीज़ जितनी भी दो एक्सपर्ट नॉलेज है दुनिया में, वो रिसर्च हो जाए, वो लिटरेचर हो जाए, वो कोई मेडिकल की तख्लीकारियाँ हो जाए, वो कोई एडवांस मेडिकल रिसर्च हो जाए, वो सब इंग्लिश में है। और इसका प्रॉब्लम ये होता है कि हम पाकिस्तान में जिस हिसाब से इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि इस तरह बोली नहीं जाती, तो इस पर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़हीन हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर लैंग्वेज की वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। लैंग्वेज एक इंग्लिश, जो इंग्लिश के भी कई दर्जे होते हैं। मिसाल के तौर पे अब इवन कि जब अमेरिका तो बहुत देर बाद जब तख्लीक में आया, जो 1773 के लगभग जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका ने एक साइन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम खुद मुख्तियारी चाहते हैं, और उसके बाद काफ़ी सिविल वॉर्स हुई अमेरिका में। तो अमेरिका में भी इंग्लिश बोली जाती थी, तो इंग्लैंड में भी इंग्लिश थी। तो इंग्लैंड की ब्रिटिश इंग्लिश से अमेरिकन ने अपने आप को एक मुनफरद किया, एक उन्होंने सेपरेट किया, और अमेरिकन लिटरेचर को वजूद में वहाँ पर आया। तो वो अपने आप को ब्रिटिश इंग्लिश से बिल्कुल डिफरेंट जानते हैं। अब दुनिया में जितनी भी तख्लीकारी हो रही है, उसमें इंग्लिश का एक इंतहा का रोल है। इंग्लिश को समझे बगैर हम किसी भी चीज़ के अंदर एक्सपर्टीज नहीं ले सकते। मैं पाकिस्तान में आने का वजह यही थी कि पाकिस्तान में आया, यहाँ पर मदर मेरी तदफीन है, बहुत बीमार थी, तो मैं सब कुछ छोड़ के अपनी मदर के लिए आ गया। तो जब मदर ने मेरी दुआ दी थी, कि मेरी मदर अक्सर दुआ दिया करती थी कि अल्लाह अजनबी लोगों को तुम्हारे साथ मोहब्बत करने वाला बनाए। जबकि अजनबी लोगों की मोहब्बत अटेन करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि अजनबी बंदा आपसे क्यों इखलास रखेगा। तो ये दुआ अल्लाह ने कबूल की। वालदा मेरी दो शी इज़ नॉट विद अस, शी हैज़ पास्ड अवे। शी हैज़ पास्ड अवे कपल ईयर्स अगो इन 2017। वो 2017 के जनवरी में फोत हो गई थी। मगर उनकी जितनी आइडियोलॉजी थी, मैं उसको फॉलो अप कर रहा हूँ, और ये वजह है कि मैं पाकिस्तान के अंदर सौ मुश्किलात और के बावजूद भी मैं पाकिस्तान के साथ बड़ी एक मोहब्बत से पाकिस्तान में आया वापस, और इन पाकिस्तानी लोगों के लिए काम कर रहा सब हूँ। पाकिस्तानी नौजवान इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए बड़े मसाइल हैं, कुछ सिखाने वाला नहीं है या प्रॉपर्ली वो टाइम नहीं दे सकते। तो इंग्लिश सीखने का कोई ऐसा फार्मूला है कि जिससे बोलना आ जाए, सुनना समझना आ जाए, इंग्लिश कोई बेसिक ऐसा कोई? इंग्लिश बेसिकली एक एक कंप्लीट डिटेल है। अक्सर लोग इसको लिटरेचर और लैंग्वेज के अंदर मिक्स कर देते हैं। जो लोग इंग्लिश में स्पेशलाइजेशन बोलने में ले लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल देयर आर पीपल हु वांट टू इंप्रूव देयर स्पोकन इंग्लिश स्किल्स, सो दे शुड नीड टू कंसंट्रेट ऑन देयर लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक स्किल्स। तो जो लिंग्विस्टिक स्किल होते हैं, कि यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, उसको लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं, वो लैंग्वेज में कंसंट्रेट करते हैं। लिटरेचर इंग्लिश का बहुत वास्ट है, और लिटरेचर की जो इंग्लिश होती है वो एक थोड़ी सी डिफरेंट है। मगर बुनियादी तौर पे इंग्लिश लोगों को समझने से हमारा प्रॉब्लम ये होता है पाकिस्तान में, कि हम इंग्लिश समझते हैं कि कोई एक ऐसा शख्स है जो हमारे अंदर इंग्लिश उंडेल देगा। जबकि आप देखिए कि हमारी उर्दू ज़ुबान इतनी पुख्ता नहीं है जितनी इंग्लिश है। उर्दू के लिए हमें हर चीज़ इंग्लिश से लेनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे हम पेट्रोल को उर्दू में क्या बोलेंगे, हम पेट्रोल ही बोलेंगे। हम ऑक्सीजन को उर्दू में क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे। हम रेलगाड़ी को, रेल जबकि इंग्लिश का वर्ड है, क्या बोलेंगे। हम रॉकेट को उर्दू में क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे। हम कार्बन को उर्दू में क्या बोलेंगे। यानी कि जितने भी हम एवरीडे जिंदगी में चीज़ों को इस्तेमाल करें, सिरिंज को उर्दू में हम क्या बोलेंगे, वैक्सीन को क्या बोलेंगे, ये सब इंग्लिश के वर्ड्स हैं या किसी और लैंग्वेज के वर्ड जो हमने बोरो किए हुए हैं। इस प्रोसेस को इंग्लिश वर्ड फॉर्मेशन के अंदर लिंग्विस्टिक्स के सेंटेक्स के तवसुत से इसको बोरोइंग बोला जाता है, सिमेंटिक्स और सेंटेक्स में, कि आपके लफ्ज़ में वो आपकी लुग़त के अंदर ज़बान में वो नहीं है,
तो इसलिए वो किसी और ज़बान से ले दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। अगर आपको यहाँ पर देखें पाकिस्तान में कई लोग ऐसे जिन्हें मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं आता, मगर वो बड़ा बड़ा नाम करें सिर्फ ये कि फॉर द लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंस, सॉरी, बिकॉज दे डू हैव कॉन्फिडेंस। उसको नेगेटिव एनर्जी बोल दो या व्हाट्सएवर, तो उसके जैसे वो बहुत ज़्यादा है, वो लोगों को मितारी की तरह अपने काबू में करना जानते हैं। इंग्लिश सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट कार्टून्स, क्योंकि आप देख लें कि कार्टून एक ऐसे होते हैं जो कि गोरे बहुत एहतियात से बनाते हैं, तो उसमें एक बहुत अप्रोप्रिएट इंग्लिश होती है। आप देखें जो जॉनसन जॉनसन शैम्पू है बच्चों का, उसमें वो टीयर फ्री शैम्पू है कि उसमें बच्चों की आंखों में पड़ जाए तो आंसू ना निकले। तो गोरे लोग जो होते हैं, जो गोरे रिसर्चर्स एक्सपर्ट्स होते हैं, इंग्लिश पीपल, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड दे आर वेरी मच केयरफुल about how to help their young communities and the aged community to get well एंड टू सक्सीड इन देयर लाइव्स। वो बच्चों के लिए और जो बुजुर्गों का निसाब हो जाए, उनकी प्रोडक्ट्स हो जाए, वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, केयरफुल से बनाते हैं कि बच्चों के लिए ऐसा शैम्पू बनाते हैं जैसे आंखों से आंसू नहीं गुजरता, बुजुर्गों के लिए भी ऐसी दवाइयाँ बनाते हैं जो उनसे दर्द खत्म हो जाए जो भी। तो इसलिए बच्चों और जो बूढ़ों के जो निसाब होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और केयर से बनाते हैं। इसलिए कार्टून मेरी नज़र में ये कि अगर आप एक कार्टून देखना चाहते शुरू कर दो तो ये एक स्लो इंग्लिश improve हो सकती है। इंग्लिश कार्टून देखो, सारी बात है। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश सीखो। तो कार्टून बच्चों के लिए बनते, तो मेरे ख्याल में बच्चों के लिए कोई भी कोई गैर इखलाकी और गैर मेरी चीज़ एक्सपर्ट कभी भी नहीं चाहेगा कि वो उसके अंदर उसको तरजीह थैंक देगा, यू उसको रखे।